लेकिन अब कल आके वो कहते हैं कि हमें हिजाब निकालो क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है। ये सब गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तो नहीं कहा ना। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। Only one equality we want. All are one. Concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace. हमारी हिंदू बहनें हिजाब पहनती हैं, घूंघट इतना लंबा होता है कि मुसलमानों की औरतें तो कम से कम आंखें खोल लेती, वो भी हिजाब है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। बात होगी कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस में चल रहे मजहबी संग्राम की। अगर सीधे तौर पर हम कहें तो ये लड़ाई हिजाब बनाम भगवा शॉल बनती जा रही है। कर्नाटक के कई जिलों के स्कूल कॉलेजेस में दोनों ही पक्षों के छात्र इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवा गमछा पहने छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज में हिजाब पहनकर आने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का निर्देश दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने, ये बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनी जानी चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हिजाब को लेकर मुस्लिम छात्राओं की 4 याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि वो कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, वो करेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान ही कोर्ट के लिए भगवत गीता है और कोर्ट ने कुरान भी मंगवाई। हिजाब मामले पर सियासत तेज है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनका बयान आपने सुना। हिजाब विवाद के पीछे गजवाए हिंद का हाथ होने का आरोप उन्होंने लगाया और इसीलिए सवाल ये उठते हैं कि शिक्षा संविधान से या फिर शरीयत से? शिक्षा में मजहबी दाखिला क्यों? स्कूल कॉलेजेस में सियासी संक्रमण क्यों? धर्म का नाम भड़काने का खेला चल रहा है क्या इसमें? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कर्नाटक के मांड्या का ये वीडियो है। एक तरफ हिजाब पहने एक लड़की दिखती है, दूसरी तरफ भगवा गमछा डाले छात्र दिखते हैं। लड़के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जिसके जवाब में लड़की ने क्या नारा लगाया सुन लीजिए आप। दोनों के नारे सुनिए आप। मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। यास्मीन फारूकी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं एमपीएलबी की, और हमारे साथ अब्दुल रज़ाक खान भी इस वक्त हैं। पहला कमेंट, यास्मीन फारूकी, कोर्ट ने साफ साफ कहा हम भावनाओं से नहीं चलेंगे, हम इमोशन से नहीं चलेंगे। हम किससे चलेंगे? हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे, हम संविधान से चलेंगे। तो ये शिक्षा की लड़ाई होनी चाहिए, ये मजहब की लड़ाई कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। यास्मीन जी, आपकी आवाज क्लियरली मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, बोले मैम। देखिए, मुझे
आपकी आवाज जी अब आ रही मैम, है? अब मैं मेरी आपको आवाज सुन पा रही हूँ मैम, अब मैं सुन पा रही हूँ, प्लीज बोलें, प्लीज आवाज बोलें। मेरी आ रही है आप? जी जी आ रही है मैम, आ रही है जी बोलिए। जी, मेरा एक सिंपल सा मामला है जी। शुक्रिया। मैं धर्म की बात यहाँ नहीं कर रही। ये हिजाब कोई नई चीज तो नहीं है, वही साल से चला आ रहा है और आज भी लड़कियां पहन रही हैं। उससे पहले जो लड़कियां सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर पढ़ के सेकंड ईयर में आई हैं, वो उन्होंने पूरे फर्स्ट ईयर उस हिजाब को पहना है। आज क्यों इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई? और हिजाब में प्रॉब्लम वो मजहब से क्यों जोड़ रहे हो? मुझे सर ढकना पसंद है, मैं ढक रही हूँ। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं कर रही। आप उसको मजहब से मत जोड़ो, आप उसको अपनी पसंद और नापसंद से जोड़ो। मैं भावनाओं को संविधान के ऊपर लाके बात नहीं करती, ना मैं धर्म की बात करती हूँ। मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी शख्सियत को खत्म कर दोगे आप, मेरी जो पसंद और नापसंद को खत्म कर दोगे। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, मैं साड़ी पहनूंगी। मुझे अगर नहीं पसंद, मैं नहीं पहनूंगी। तो इसके लिए ये जबरदस्ती करना पसंद नहीं है मुझे। और अगर आपको इतना गलत लग रहा था तो आज से 70 साल से क्यों हिजाब पहनाया जा रहा था और क्यों ऑब्जेक्शन नहीं था? आज ही सारी वहां इलेक्शन करीब है, इसलिए कहानी है शुरू। और आप देख रहे हो उस लड़की के साथ मतलब किस तरह का व्यवहार है कि लड़की बचाओ का हम नारा लगा रहे हैं और 100 लड़के एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है इस हिंदुस्तान पे, मुझे गैरत आ रही है इस हिंदुस्तान पे। आपको अंदाजा है कि मैं रोनी आ रही हूं कि किस तरह का हिंदुस्तान पेश कर रहे हो आप। ये मेरा हिंदुस्तान है यास्मीन जी, ये हमारा यास्मीन जी इतना स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, इतना स्वीपिंग जनरलाइजेशन है कि आप हिंदुस्तान को बदनाम कर रही हैं। आप हिंदुस्तान को क्या, आपने एक पिक्चर में, एक तस्वीर में पूरे हिंदुस्तान को डिफाइन करना शुरू कर दिया मैम। आई एम वेरी सॉरी मैम। इस देश के लड़के और लड़कियां, इस देश के सिटीजन बहुत मेहनत करते हैं मैम, और आपको शायद आज इस बात का इल्म भी नहीं जब आप ये कह रही हैं आपको भारत पर शर्म आ रही है। आपको नहीं पता मैम, आपको नहीं पता जो इस देश की सरहद से बाहर बैठे इंडियंस हैं उनके लिए आप किस तरह की मैसेजिंग और किस तरह की इमेज क्रिएट कर रही है मैम। मैं सर्टिफिकेट नहीं बांटती मैम, मैं सर्टिफिकेट नहीं बांटती, मैं सर्टिफिकेट नहीं बांटती मैम, ये मेरा काम नहीं। वो दूसरे शोज करते हैं, मेरा काम नहीं। इस पर जवाब शहजाद पूनावाला को देना, लेकिन मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है कि मुझे इस भारत पर शर्म आ रही है। मैम भारत पर शर्म मत कीजिए, भारत पर शर्म मत कीजिए। भारत को भारत के लोग बनाते हैं और इस देश में बहुत से लोग हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। प्लीज मैं आपके हर सवाल का जवाब लूंगी, आपके हर सवाल का जवाब लूंगी। ये मेरे देश की खूबसूरती है मैम, ये मेरे देश की खूबसूरती है। हर सवाल का जवाब यहाँ पर लेने की आजादी है, मैं लूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में है, पहले मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है जितेंद्र शर्मा। ये मजहब की लड़ाई, ये शिक्षा के मंदिर में मजहब की लड़ाई कौन लेकर जा रहा है? देखिए बिल्कुल सही सवाल है अदिति आपका कि शिक्षा के मंदिर में मजहब की लड़ाई कैसे? क्योंकि अगर आप देखें तो शिक्षा के मंदिर में हमेशा यूनिफॉर्म की बात होती है और यही बात यहाँ पर कही गई कि जब भी आप स्कूल के अंदर आएंगे तो आप यूनिफॉर्म में आएंगे, किसी भी तरह से अपने धर्म से जुड़े हुए परिधान को पहन करके नहीं आएंगे। अगर किसी को अपने धर्म से जुड़े हुए परिधान को पहनना है तो वो स्कूल गेट तक आ सकता है। कि अगर कहा गया है कि इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि उन्हें हिजाब पहनना है या बुर्का पहनना है तो स्कूल गेट तक आइए, कैंपस तक आइए, वहाँ पर चेंजिंग रूम है, वहाँ पर आप अपना चेंज कीजिए। और क्लास के अंदर सभी धर्म के लोग एक जैसे दिखने चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह से नहीं लगना चाहिए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, या ये सिख है, ये ईसाई है। सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन करके बैठेंगे और यही बात की गई थी। लेकिन कुछ लोगों को लगा था कि नहीं, उन्हें उनका जो धर्म है वो उससे शिक्षा से ऊपर है और यहीं से लड़ाई शुरू हुई, जिसको लेकर के एक तरह से जो कह सकते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उठाने में लगे हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली अदिति, मैं ये बात आपको ये भी कह सकता हूँ कि कोर्ट रूम में भी जब ये बात हुई तो जज ने भी कहा था कि क्या कल से जज जो है किसी भी तरह की यूनिफॉर्म पहन के आ सकते हैं क्या? क्योंकि अगर आप देखें कोर्ट रूम के अंदर भी जजेस की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस होती है, जो लॉयर्स हैं वो भी अपनी एक ड्रेस में आते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर के जिस तरह से सरकार ने एक आदेश किया है कि स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म ही पहनी जाएगी, इसके अलावा किसी तरह का धार्मिक परिधान नहीं होगा, इसको लेकर के सबसे पहले उडुपी के एक गवर्नमेंट पीयू स्कूल जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये बात ध्यान देने वाली है अदिति कि सिर्फ लड़कियों के लिए वो स्कूल है,
वहाँ की 6 लड़कियों ने कहा कि वो हिजाब पहन के आएंगी, ये उनका राइट है। इस्लाम में कहा गया है, स्कूल की प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता, सभी बच्चों को यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। लेकिन जब उसमें नहीं माने, क्योंकि जब भी प्रशासन का कहना है कि जब भी बच्चों का एडमिशन किया जाता है तो फॉर्म को साइन करवाया जाता है जिसमें जो स्कूल की गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो करना होता है। लेकिन जब क्लैरिटी नहीं थी तो उसके बाद सरकार से कहा गया और सरकार की तरफ से क्लैरिटी आई कि इंस्टीट्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म होगी और उसको फॉलो करना होगा। और इसी के बाद धीरे धीरे ये बात जो है एक तरह से धर्म से जोड़ करके पूरे राज्य के अंदर फैला दी गई। जब दूसरे धर्म के लोगों ने कहा कि जब एक धर्म के लोगों को छूट दी जा रही है तो उन्हें भी अपनी मर्जी का कपड़ा पहन करके आने की छूट दी जानी चाहिए। और यहीं से बात शुरू हुई, क्योंकि उनकी मांग थी कि राइट टू इक्वालिटी, यानी कि अगर एक व्यक्ति अपने धर्म का परिधान पहन करके क्लास के अंदर बैठ सकता है तो दूसरे व्यक्ति क्या होगा जितेंद्र, इससे ज्यादा आयरॉनिकल क्या हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन जहां पर यह विवाद है उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर है और हम विवाद देख रहे हैं कि हिजाब पहनकर आने की इजाजत होनी चाहिए या भगवा शॉल पहनकर आने की इजाजत होनी चाहिए या जो हमने नारेबाजी यहां पर देखी और सुनी है। बिल्कुल सही कहा रीति, जिस कॉलेज के बाहर मैं खड़ा हूं जहां पर आज सवेरे ये एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों धर्म के बीच में विवाद शुरू हुआ था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस यहां पर मौजूद थी, मुस्लिम लड़कियां थी, वो इस बात पड़ी हुई थी कि वो हिजाब पहन करके ही क्लास में जाएंगी। आपके पीछे शायद वो बोर्ड भी है जो जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ जितेंद्र, आपके पीछे शायद वो बोर्ड भी है, अगर आप दिखा पाए। क्योंकि मैंने क्यों कहा कि ये बहुत ही आयरॉनिकल है, क्योंकि जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो देखिए ये मैं चाहती हूँ आज आप दर्शकों को दिखाएं, ये आप दर्शकों को दिखाएं, उन्हें आज देखना चाहिए जो संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जी जितेंद्र। बिल्कुल अदिति, ये महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज है। यहीं पर आज महात्मा गांधी अहिंसा के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, जिस तरह से यहाँ पर हालात हुए, वो कहीं से भी जो इनके मार्गदर्शन थे, जो लोगों को बताए गए थे, वो कहीं से भी यहाँ पर नहीं दर्शाता था। इसमें ये कहा गया था कि जो अगर आप देखें इस इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करें तो इंस्टीट्यूशन में आकर के सब लोग एक जैसे होते हैं। शिक्षा जो होती है वही सर्वोपरि होती है, यानी कि लोग शिक्षा लेने के लिए स्कूल के अंदर आइए और सेवा करने के लिए जाइए, ये हर स्कूल के आगे लिखा जाता है। और हम बचपन से यही पढ़ते आइए कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि यहाँ पर लोग अपने धर्म को आगे लेकर के आ रहे हैं, शिक्षा उनके लिए बात की चीज और हम क्या सिखा रहे हैं, जो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट यहाँ पर कि स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे सीख क्या रहे हैं। को लेकर के मेरी आइडेंटिटी 2 साल तक इंडियन रही, मेरा नाम मैटर नहीं करता था, मेरा रिलीजन मैटर नहीं करता था, मेरी नेशनैलिटी मैटर करती थी। और ये बात हिंदुस्तान में आज समझे जाने की जरूरत है। जैसे ही आप यहाँ से जमीन से यहाँ की सरहद से बाहर जाएंगे, आपकी शिनाख्त, आपकी पहचान सिर्फ एक होगी और वो पहचान होगी सिर्फ एक इंडियन के तौर पर। ये समझने की जरूरत है। शहजाद पुनावाला, बहुत सारे सवाल यहाँ पर यास्मीन जी ने उठाए, उनके जवाब। आदित्य जी, आज मूल सवाल सिर्फ इतना है कि शिक्षा के मंदिर को संविधान से चलाना है या शरिया से, कानून से चलाना है या तालिबान के फतवे से, सियासी हिजाब जरूरी है या किताब जरूरी है। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के अलावा भारत का एक गौरवान्वित मुसलमान भी हूं और मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। 2021 अगस्त में इन लड़कियों ने, और ये प्रमाण है, जितेंद्र जी इसका जिक्र भी कर रहे थे, इन्होंने एक अंडरटेकिंग साइन किया कि हमें स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड मान्य है। अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक ये कैसे सेकुलर रहा और जनवरी 2022 में ये कैसे सांप्रदायिक बना, पहले तथ्यों के आधार पर इसका जवाब मुझे मिलना पड़ेगा। दूसरी बात, कर्नाटका का जो विषय है, ऐसा ही विषय केरला में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, ध्यान दीजिएगा आदित्य जी, नॉट हिंदू एजुकेशन सोसाइटी, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने अपनी 150 इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पर पाबंदी लगा दी। और केरला की सरकार ने वहां की जो महिला कैडेट्स है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, उनको भी मना कर दिया कि आप हिजाब इस्तेमाल नहीं कर सकती। तब ये सेकुलरवादियों का आक्रोश केरला की सरकार पर या केरला मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी पर क्यों नहीं बरपा, मुझे अंदाजा नहीं है। इसका भी जवाब मुझे दीजिएगा। तीसरा सवाल, मैं खुद एक मुसलमान हूं, आदित्य जी 10 सेकंड और। मुसलमानों में, इस्लाम में, कुरान शरीफ में आया सूरह 24 और सूरह
33 इसमें हिजाब का जिक्र तो है, परंतु हिजाब का जिक्र जिस प्रकार से उसमें कोई परिभाषित नहीं है कि क्या हिजाब है। उसमें जो जिक्र है वो धार्मिक अवधारणा नहीं, सांस्कृतिक अवधारणा और व्यक्तिगत अवधारणा है कि आंखों की शर्म होनी चाहिए, जो मर्दों के लिए भी है, विनम्रता, विनय, गोपनीयता, ये सारी बातें हैं। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन अगर हम लागू करना लग जाए कि ये एसेंशियल है इस्लाम का, तो कल तो यास्मीन जी हो सकता है कहेंगी कि मेरा इस्लाम कहता है कि म्यूजिक भी ना हो, टीवी भी ना हो। तालिबान का भी एक इस्लाम है जो कुछ और कहता है, कई लोगों का अलग अलग इस्लाम है जो अलग अलग चीजें कहता है। यास्मीन फारूकी, उसके बाद अब्दुल रज़ाक खान, प्लीज जल्दी मैंने इस्लाम की बात नहीं की है। कहां परिभाषा है वो बताइए। शहजाद साहब, मैंने इस्लाम की बात नहीं की है, मैंने धर्म की बात नहीं कही। मत मोर तड़ोड़ के मत भी बात को कीजिए। मैंने बिल्कुल धर्म की बात नहीं कही है, मैंने इंडिविजुअल अपने हक की बात कही है। कोई कैसे जीना चाहता है आप उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। शहजाद साहब, जिस तरह अदिति ने मेरी बात को तोड़ा है, आप भी उसे मरोड़ने की कोशिश ना करें। मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला तोड़ा है ना मैंने मरोड़ा है। सुनिए, मैंने किसी की बात को तोड़ा नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। यास्मीन फारूकी जी। नहीं शहजाद, नहीं यास्मीन फारूकी जी, आपने कहा मैंने आपकी बात को तोड़ा। मैं मेरी बात सुन लीजिए मैम, मेरी बात सुन लीजिए यास्मीन फारूकी जी। मैंने किसी की बात को नहीं तोड़ा, मैंने सवाल पूछा, सुन लीजिए। मेरा अब मैं आपको काउंटर क्वेश्चन दूंगी, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगी और संविधान के दायरे में करूंगी और संविधान के हवाले से करूंगी। दीजिए। संविधान मुझे अधिकार देता है, मेरी आजादी है, लेकिन उस आजादी का एक दायरा है। वो आजादी तभी तक है जब तक मैं जाकर शहजाद पूनावाला, यास्मीन फारूकी, अब्दुल रज़ाक खान की आजादी में खलल न डालने लगूं मैं। और दूसरी बात सुन लीजिए मैम, दूसरी बात, यूनिफॉर्म नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है मैम? पसंद ना पसंद तो कुछ भी हो सकता है मैम। यूनिफॉर्म से कौन पसंद ना पसंद का दायरा डिफाइन नहीं है। यूनिफॉर्म और सर पे ओढ़ने में बहुत, आज तक वो गाना क्यों नहीं गाया गया जो आज गाया जा रहा है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। भागिए, अब बात नहीं, मुद्दे को भटकाएंगे। एक सेकंड दे रही हूँ मैं शहजाद पूनावाला आपको, प्लीज एक सेकंड दे दीजिए मुझे। अब आप मुद्दे से नहीं भटकाएंगी। आपने पसंद और नापसंद की बात की। मैंने आपसे कहा कि संविधान के हवाले से आपसे कहा कि आजादी एग्जिस्ट करती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और खलल नहीं डालने के साथ। सिंदूर की बात क्यों नहीं करते हो? सारी बातें आएंगी फिर। आ गई मैम, आ गई। आदिति, मैं एक लड़की पे आपको हैरत हो रही है कि मुझे रोना नहीं आ रहा। आदित्य जी, मैं जवाब दे दूं 10 सेकंड? जी शहजाद पूनावाला मैम, आप रोइए नहीं प्लीज, रोइए नहीं, क्योंकि आप तो जिस तरह की दलीलों पर आई, एक सेकंड, आप तो जिस तरह की दलीलों पर आई, आप तो उसमें सिंदूर को ले आई मैम, आप सिंदूर को ले आई इसमें मैम, सिंदूर को ले आई आप इसमें मैम। जो हुआ वो गलत था, जो हुआ बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी में जय श्री राम को बदनाम किया जा रहा है तो अल्लाह अकबर को भी बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि नारा होना चाहिए था जय हिंद और नारा होना चाहिए था वंदे मातरम। जी शहजाद पूनावाला। जी आदित्य जी, देखिए, सबसे पहले तो एक बात क्लैरिफाई करना जरूरी है। यास्मीन जी एक एक करके बात रखते हैं। यास्मीन जी ऐसे डिबेट नहीं करते। यास्मीन जी कृपया मुझे बोलने दीजिए। यास्मीन जी, इस्लाम का एक तकाजा ये भी है कि आप दूसरों की बातें भी सुने। शहजाद ट्विस्ट करने, मुझे बात सुन लीजिए, आप फिर अपनी बात रखना, मुझे पहले बोलने दीजिए। हाँ, पहले मुझे बोलने तो दीजिए प्लीज। थैंक यू। ऐसा है, हाँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज मैडम, समय बर्बाद मत कीजिए प्लीज। हाँ, संविधान की बात करो, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। सुनो शहजाद, हाँ, संविधान की बात एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। आदित्य जी प्लीज इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती। आप थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद ये जवाब दीजिए। उनको काउंटर कर लीजिएगा ना आदित्य जी, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए मैम, ऐसे मत हाँ, मुझे काउंटर आपको भी एक वीडियो पे शर्म आ रही थी मैम, ऐसा डिबेट में मत कीजिए, ऐसा डिबेट में मत, थोड़ा सा पेशेंस। एक वीडियो पे अभी आपको शर्म आ रही थी, आपका रोने का मन कर रहा था, ऐसे डिबेट में मत कीजिए प्लीज। जी शहजाद पूनावाला। हाँ, डिबेट में इस प्रकार से ना हो। देखिए, पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि किसी के भी हिजाब पहनने पर कोई रोक नहीं है। सड़कों पर पहनना है, धार्मिक स्थल पर पहनना है, कहीं जाना है, आना है, पहनना है, आपकी पूरी धार्मिक आजादी है। परंतु जब स्कूल के अंदर, जब आप कक्षा के अंदर जाते हो, तो कक्षा के अंदर एक यूनिफॉर्म डेकोरम है, और वो यूनिफॉर्म डेकोरम संविधान का दिया गया है। कैसे संविधान का दिया गया है?
रूल नंबर कानून 133(2) जो बना है कर्नाटका में 1983 से, वो कहता है कि स्कूल और कॉलेज की कमेटी डिसाइड करेगी। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट 2006, सुप्रीम कोर्ट 2015, इसके अलावा केरला हाईकोर्ट 2018, बार बार यहां पर चैलेंज किया गया है कि हमें हिजाब पहनने का अधिकार क्लासरूम में भी होना चाहिए या किसी एक जगह पर होना चाहिए। उसको कहा गया कि यह आपका एसेंशियल अधिकार नहीं है, एसेंशियल राइट नहीं है धर्म के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कह दिया सीबीएसई के मामले में कि एक दिन अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगी तो आपका धर्म खत्म नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप संविधान की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 तलाक को बैन किया था। आप मानी कभी? उस कानून को जब लाया गया तो तब आपने माना उस कानून को कि 3 तलाक पर प्रतिबंध है। तो सुप्रीम कोर्ट जो बड़ा स्टेटमेंट है कर्नाटक में हिजाब विवाद पर, कांग्रेस की मांग है सरकार हिजाब विवाद पर सदन में बयान दे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं जबरदस्ती हिजाब उतारने को कहा जा रहा है, हर धर्म की अलग अलग पहचान होती है, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। हिजाब पहनना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई हिस्सों में सर आजकल हिजाब पहनने से उसके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं सर। इसके चलते हमारे देश में सर मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं सर। तो हमारे साथ अब्दुल रज़ाक खान भी है। अब्दुल रज़ाक, जल्दी से कमेंट आपका भी। ये शिक्षा का जहां शिक्षा होनी चाहिए वहां ये मजहब के लिए लड़ाई क्यों हो रही है? देखिए, धर्म की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है अदिति जी। ये कर्नाटक सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। ये येडियुरप्पा जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त की वेबसाइट है। उस वक्त की वेबसाइट के अंदर से निकाली हुई तस्वीरें जिसके अंदर आप हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़कियों को, महिलाओं को आप देख सकते हैं। एक नहीं, ऐसे कई तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये कोई ग्रीन कलर की शॉल, ग्रीन कलर का स्कार्फ पहनकर नहीं बैठी है। जो भी स्कूल का यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म का जो दुपट्टा होता है उससे एक स्कार्फ बांधा जाता है, क्योंकि अपने मजहब में कहा गया है कि आप अपने बाल छुपाए, अपने गले को छुपाए। बस ये सदियों से चलती हुई परंपरा आज अचानक ऐसे उठ के कर्नाटक की बीजेपी सरकार, जिसकी खुद की वेबसाइट में ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है कि अगले साल चुनाव है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगले साल जो ये बच्चे, ये कॉलेज के बच्चे, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। सुनिए, आप मजहब की बात कर रहे हैं ना सर, आपने मजहब की बात की, मजहब में है ना अब्दुल रज़ाक की? मजहब में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अभी आपने मजहबी की तो बात की। ये कोई आज से शुरू किया गया नहीं, आप मजहब की बात कर रहे हैं ना सर। मुझे ये बताइए, जो नहीं पहनती, जो नहीं पहनती वो लेसर मुस्लिम है? अब्दुल रज़ाक, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, जो हिजाब नहीं पहनती वो लेसर मुस्लिम है? प्रिंसिपल से बात कर सकते थे सर। जो हिजाब नहीं पहनती, क्या वो लेसर मुस्लिम है? वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो महिलाएं? सर अब आप सुनेंगे नहीं, जवाब नहीं आपके पास। उसी कॉलेज आप ये बताइए, जो लड़कियां, महिलाएं ये हिजाब नहीं पहनती वो लेसर मुस्लिम है? तो आप देख सकते हैं उस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस को। सर मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? राजनीति की जा रही है। आप नहीं जवाब देंगे। जीनत भी हमारे साथ है। जीनत जी, जो नहीं पहनती हिजाब, क्या वो लेसर मुस्लिम है? आपने भी तो नहीं पहना है, ये बताइए ना अब्दुल रज़ाक को। जी उनकी भी मेरी राय जरा उनसे मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इस्लाम ने हिजाब, ये जो लफ्ज है, इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। ये जो वहाँ पूरे रीजन का तरीका था वो एक किस्म का लिबास था। देखिए आज अरब लोग भी, मेन लोग भी, वो लूज ऐसे गाउन्स पहनते हैं, लंबे लंबे, और उनके सर पे एक किस्म का लिबास होता है। वो उनका नेशनल लिबास होता था ऑल अरेबिया के लिए। और जो ये ड्रेस था वो दैट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय इस्लाम। इस्लाम ने ये किस्म का ड्रेस इंट्रोड्यूस ही नहीं कहा। इस्लाम ने ये कहा कि आप कोई भी ड्रेस पहनो, कोई ड्रेस उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन कहा कि आप इज्जत का ड्रेस पहनो, इस किस्म का ड्रेस पहनो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है वो ढके रहे, और आप जहां भी जाओ तो इज्जत से पहनो। और वो मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों के लिए। अपने निगाह नीची करो और ऐसे ड्रेस पहनो जहां आपके प्राइवेट पार्ट जो है वो छुपे रहे। ये इस्लाम ने बताया। और ये हरगिज कहीं भी नहीं बताया कि आप इस किस्म का ही लिबास पहनो जो आपने आज डिफाइन कर दिया है, जिसका नाम आपने हिजाब रख दिया है। वो लफ्ज जो है वो कुरान शरीफ में कभी लिबास के लिए आया ही नहीं है। हिजाब का लफ्ज जो है
वो 7 टाइम कुरान शरीफ में आया है और वो मेटाफोरिकल वर्ड्स में यूज किया है। मैडम, आप न्यूजीलैंड की पुलिस देखिए, एमिरेट्स की एयर होस्टेस देखिए, आप पहले देखिए विश्व भर में क्या चल रहा है। पहले इस्लाम को जानिए, कुरान पढ़िए, समझिए, फिर आकर अब्दुल रज़ाक खान, आप उनको सुन लीजिए मेरी बात। अब्दुल रज़ाक खान, आपसे जाते जाते आप दुनिया में क्या चल रहा है यही कह रहे हैं ना? दुनिया में क्या चल रहा है यही कह रहे हैं ना अब्दुल रज़ाक खान? आप दुनिया में क्या चल रहा है यही कह रहे हैं ना देखने के लिए? आप जाके देखिए फ्रांस में क्या चल रहा है। आप जाके देखिए, दुनिया की बात आपने की ना, तो फ्रांस में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है जरूर देखिएगा प्लीज। फ्रांस में क्या चल रहा है जरूर देखिएगा। लेकिन शहजाद पूनावाला 20 सेकंड्स ये कह रहे हैं चुनाव आ रहा है इसलिए आप इस तरह के मामलों को तूल दे रहे हैं। प्लीज 20 सेकंड्स, मुझे ये शो क्लोज करना है प्लीज, मेरे पास समय बहुत कम है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति अपनाते हुए हमेशा कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहने का काम किया है। शाह बानू से लेकर शायरा बानू, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राजस्थान में कहती है कि घूंघट से महिलाएं दक्यानुसी हो जाती है, हिंदू महिलाएं घूंघट से दक्यानुसी हो जाती है। सबरीमला में राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, वहां पर कस्टम की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। परंतु जब कर्नाटका में बात आती है, वही चीज जो केरला में कर दी गई है, तो कर्नाटका में एक आक्रोश पैदा किया जाता है और कहा जाता है कि सेकुलरिज्म खतरे में है, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जो लागू बरसों से किया जा रहा है वो लागू हो रहा है। तो ये आप उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, वो आप पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.